हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर के। स्टॉक बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है और आज बहुत मैसिव वॉल्यूम के साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करता हुआ देखने को मिला है। 205 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और 200 रुपए के आसपास जो बहुत स्ट्रॉन्ग हडल था उसको ब्रेक कर दिया स्टॉक ने आज। तो देखेंगे स्टॉक को कि क्या लेवल सब देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक नीचे लेवल पे भी जैसे मैंने कवर किया था, या 164 रुपए 180 रुपए के आसपास भी स्टॉक जब था 10 सितंबर के आसपास, हमने कहा था नीचे मिल सकता है। 164 रुपए के आसपास हमने कहा था अच्छा प्राइस है, यहाँ से स्टॉक एक अप ट्रेंड में जा सकता है। और एक बार 200 रुपए तक गया भी, वहां से इसने रिटेस्ट किया है, अगेन 164 तक आया, वापस से बूम किया है। तो स्टॉक अभी भी ठीक लग रहा है। किन लेवलों पर जाकर के और अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो जाएगा वो सब चीजें हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखेंगे थोड़े से फंडामेंटल, उसके बाद देखेंगे हम लोग उसके टेक्निकल पार्ट को, क्योंकि टेक्निकल पार्ट ही स्टॉक को बताता है कि आगे फंडामेंटल्स किस प्रकार से मूव कर सकते हैं। और अभी जो टेक्निकल चल रहा है वो उस लेवल पे काफी अच्छा, एक 207 रुपए का एक छोटा सा हर्डल बचा हुआ है, उसको क्रॉस करते ही स्टॉक में बूम तक तरीके से और स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं स्टॉक को। तो स्टॉक को देखोगे तो फंडामेंटली देखा जाए तो मार्केट कैप लगभग लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का है। स्टॉक पी को देखोगे तो 23 का आसपास देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पी 38 का है। डेट टू इक्विटी बहुत हाई है, 1.10 का देखने को मिल रहा है। डेट लगभग 9,372 करोड़ का है, और जबकि मार्केट कैप ही कंपनी का देखा जाए तो इससे कम है डेट से। लेकिन हो क्या रहा है, कंपनी लगातार अपना डेट को रिड्यूस कर रही है, ये अच्छी चीज है। और आगे वाले क्वार्टरों में देखोगे तो कंपनी डेट लगातार, और कंपनी की इस पर ही कमेंट्री आई, काफी पॉजिटिव कमेंट्रीज हैं। हालांकि जो रिसेंट दिखाई थी कि जो इस क्वार्टर के लिए आया था गाइडलाइंस, वो थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है, लेकिन अपकमिंग फ्यूचर के लिए स्टॉक काफी स्ट्रांग देखने को लग रहा है। और अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट से वर्डिक्ट भी इसके फेवर में ही आ गया है। इंट्रेंसिक वैल्यू देखोगे तो 330 के आसपास देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू 253 की है, मतलब स्टॉक अपने बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। अनदर वेरी गुड साइन। और अगर आरओसी और आरओई देखोगे तो साउंड्स गुड है, बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन कंपनी एक लंबे कंसोलिडेशन फेज से बाहर आने के लिए ट्राई कर रही है। तो इस हिसाब से देखोगे तो ठीक है। बाकी अगर क्वार्टरली रिजल्ट आप नजर डालोगे तो पिछला लास्ट क्वार्टर बहुत बेकार रहा था, और ये स्टॉक ने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था और स्टॉक नीचे चला गया था। 180 रुपीज का जो बोला था, तो मैंने कहा था नीचे मिल सकता है 160 150 के आसपास, लेकिन स्टॉक 140 तक चला गया। क्यों? क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट बहुत बेकार आए थे। लेकिन स्टॉक को देखोगे तो बाकी स्टॉक काफी स्ट्रांग है। अगर हम लोग सेल्स भी देखें तो लगभग कंपनी एक बार साल में, मतलब एक क्वार्टर में लगभग 4,000 करोड़ के आसपास की सेल्स करती है, और मार्केट कैप सिर्फ लगभग 7,000 करोड़ के आसपास है। जबकि ईयरली अगर हम लोग सेल्स देखें तो लगभग 15 से 20,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की सेल्स होती है, और प्रॉफिट्स निकल के आता है। लेकिन डेंट कहाँ पड़ता है? डेंट पड़ता है यहाँ इंटरेस्ट कॉस्ट पे। इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी लगभग देखोगे तो 131, 150, 163, 100, 242 करोड़ तक की कंपनी जब इंटरेस्ट कॉस्ट चुकाएगी, तो प्रॉफिट्स निकलने में जो पैट आएगा उसमें काफी प्रॉब्लम आएगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने जो डेट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश की थी, इस वजह से यहाँ पर ये इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है। बैलेंस शीट देखोगे तो यहाँ पे ये डेट का क्लियर कट दिख रहा है कि कंपनी डेट रिड्यूस करने के लिए काफी एग्रेसिव है, और रिजर्व बढ़ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डेट टू इक्विटी है वो कम देखने को मिल सकती है, और दिसंबर का क्वार्टर आएगा तो और क्लियर स्थिति होगी कि सितंबर का अभी इसमें अपडेशन नहीं है। ये इनकी जो साइकिल चलती है वो 1 दिसंबर से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के बीच की चलती है। तो दिसंबर में इनका फाइनली जो बैलेंस शीट और निकल के आएगी, जो दिसंबर की निकल आएगी, उसमें डेट मुझे लग रहा है कि समथिंग अराउंड 850, 8,500 के आसपास आ जाएगा, और जो रिजर्व है वो लगभग 9,000 कर। तो डेट टू इक्विटी डेफिनेटली एक से नीचे आने वाली है, ऐसा लग रहा है। चलिए ये तो हो गए। और बाकी अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न्स पे नजर डालें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी ठीक है। कंपनी का अगर देखोगे तो लगभग प्रमोटर्स काफी अग्रेसिव, 2017 से प्रमोटर्स के अलावा ऐसा कोई बड़े ना ही नीचे गया है। अगर 41.10 देखोगे तो यहाँ से एक थोड़ा सा प्रमोटर्स ने स्टॉक स्टेक को बढ़ाया ही है, कम नहीं किया है, लेकिन बहुत मामूली सा, इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। एफआई का देखोगे तो रिसेंट क्वार्टर में इन्होंने लगभग काफी बड़ी क्वांटिटी को सेल किया है, 16% से घट करके 42% पर आ गई है। और पब्लिक की होल्डिंग 41% से बढ़कर 46% पहुंच गई। लेकिन डीआई भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक्यूमुलेशन जोन में जा रही है, 23, 26, 20.34। तो धीरे धीरे डीआई भी एग्रेसिवली बाइंग लग रहा है कि थोड़ी थोड़ी करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन एफआई थोड़ा सा नेगेटिव मूड में है। अब आने वाला और देखेंगे क्वार्टर में किस प्रकार का देखने को मिलता है। तो ये तो सारी चीजें हो गई फंडामेंटली। स्टॉक देखिए 207 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। हम लोग बात कर रहे थे 205 रुपए पे, 207 रुपए के आसपास आ चुका है, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन भी है। अगर एक हम छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं
तो स्टॉक में देखोगे तो यहाँ से एक क्लियर कट ब्रेकआउट भी देखने को मिलेगा, ये वाला। इसको अगर देखोगे तो इसको हम लोग डॉटेड में कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट, अगर डॉट टू डॉट निकालेंगे हम, तो एक ब्रेकआउट जोन भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है और क्लियर कट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है लुक एट द वॉल्यूम। वॉल्यूम देखोगे तो स्टॉक में बहुत तगड़े निकल के आ रहे हैं। ये देखिए वॉल्यूम बार, मैसिव वॉल्यूम, मैसिव मैसिव वॉल्यूम, और स्टॉक प्राइस पहुंच चुका है 209 रुपए के आसपास। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक जा रहा है, 209 रुपए के आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 207 रुपए के आसपास का, उसको भी ब्रेक करता हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा है। तो यहां से स्टॉक के लिए अगला टारगेट क्या निकल के आएगा? वन से सेकेंड, अगला टारगेट क्या निकल के आ सकता है? तो अगला टारगेट की अगर हम लोग नजर डालें, तो अगला टारगेट हम लोगों के लिए निकल के आ सकता है समथिंग अराउंड 274 रुपीज के आसपास, क्योंकि नेक्स्ट हर्डल वहीं पर निकल के आ रहा है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल है। कैसे? तो इसके लिए हम लोग चलेंगे वीकली चार्ट, और आज वीकली क्लोजिंग भी है। तो वीकली क्लोजिंग पे और स्टॉक पे कुछ नए अपडेशन क्या देखने को मिलते हैं, और क्लियर कट पिक्चर देख लेते हैं कि आज वीकली क्लोजिंग पे क्या हो सकता है। तो थोड़ा सा चार्ट को जूम करते हैं, तो देखिए बढ़िया तरीके से देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, वॉल्यूम देखिए वीकली लगातार इंप्रूव होती हुई वॉल्यूम्स दिख रही हैं, वॉल्यूम बार लगातार इंप्रूव हो रही हैं। और प्रीवियस देखोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, 4 वीक्स कॉन्स्टेंटली वॉल्यूम में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला है। तो वॉल्यूम तो लगातार बढ़ रही है, और यहां से अगर एक बार ये हडल क्रॉस होता है, क्योंकि 207 रुपए के आसपास का, और आज पॉसिबली लग रही है कि हो सकता है कि इवनिंग तक 210 रुपए के ऊपर स्टॉक निकल जाए। अगर निकल जाता है तो स्टॉक बहुत स्ट्रांग रहने वाला है, और उसके लिए फिर जो सपोर्ट बन के निकल के आएगा 205 रुपए से 4 रुपए के आसपास का सपोर्ट भी बन जाएगा। और यहाँ से देखिए जो नेक्स्ट हर्डल है, वो एक छोटा सा हर्डल निकल के आएगा 253 रुपीज के आसपास, और फिर अगला हर्डल है 273 रुपीज के आसपास। और यहाँ पे देखोगे तो एक ब्यूटीफुल सा बढ़िया सा कप और उसका हैंडल भी बनता हुआ देखने को मिलेगा। और यहां से जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे, इसके नेक्स्ट टारगेट रहेंगे जो कि अगले टारगेट 465 के तक के आ सकते हैं, अगर 270 रुपीज को क्रॉस करता है। फिलहाल तो स्टॉक 200 रुपीज के आसपास का ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये टारगेट आने में लंबा टाइम भी लग सकता है। तो लंबे समय के लिए अगर स्टॉक में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में देखना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर 207 रुपए के आसपास की वीकली क्लोजिंग अगर देखने को मिल जाती है, तो ये टारगेट पॉसिबिलिटीज हैं, सॉरी ये टारगेट पॉसिबल है 270 रुपए तक के जल्दी से ही देखने को मिले। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों के डिफरेंट व्यू है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, प्लीज जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपनी रिसर्च भी थोड़ी बहुत जरूर करिएगा, और अपने व्यूज भी जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद।